सरी के पंजाब भवन में मनस्विनी सोसाइटी की तरफ से राइटिंग कंपटीशन करवाया गया। इस कंपटीशन में हर उम्र वर्ग के लोगों ने भाग लिया। इस राइटिंग कंपटीशन का विषय मल्टीकल्चरिज्म रखा गया था। इस टॉपिक के ऊपर प्रतिभागियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचार लिखकर पेश किए। सब लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर सामाजिक शख्सियतों ने भी शिरकत की और अपने विचार पेश किए। शिखा जी, आज जो प्रोग्राम करवाया जा रहा है मनस्वी जिसका नाम रखा गया है हिंदी राइटिंग का, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ओवरऑल ये क्या प्रोग्राम है। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमने मनस्विनी हमारा ग्रुप है यहाँ पर, जो कि मैं और अस्मिता जी चलाते हैं, और इसमें हम काफ़ी हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये उसी कड़ी में एक और कार्यक्रम है, पर आज का ये कार्यक्रम हमने दोनों लैंग्वेज में रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसमें लोगों को अपने अनुभव लिखने हैं कि वो जब वहाँ से इंडिया से यहाँ कनाडा आते हैं तो उनको किस तरह के अनुभव हुए, मल्टीकल्चरिज्म पर है। और उसके साथ में उनको ये बताना है, कविता के रूप में गद्य पद्य या अपना कोई प्रसंग भी बता सकते हैं। तो बस हमने एक ये छोटा सा प्रोग्राम रखा है चाय के साथ, तो हमने इसलिए इसको नाम दिया है चैट और चाय। वी टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया, और आप हमारे लिए हिंदी के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वी टीवी का। कोशिशें कामयाब होती हैं, वादे अक्सर नाकाम हो जाते हैं। तो इतनी की इनकी जो कोशिश है पहली दूसरी ये कामयाब हुई है आज, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम सब मिलकर फिर मिले हैं आज कोविड के बाद। और आने वाले दिनों में मुझे पता है इससे बेहतर बहुत बड़े कार्यक्रम होंगे, उसके लिए मैं आशावाद हूँ। Preeti ji, I'm very excited that Manaswini has tried a new pilot today. We have invited our community members to look beyond our own culture, our own arts, our Indian roots, which is what we normally work on. And as Indo-Canadians, how do we interact with a multicultural, multiracial world around us? We live in a very multicultural community, and so we have just wanted to explore how we interact with people and reflect upon what our experiences are like. So the format of this event has been quite unique today. We've done some on-the-spot writing. People have written stories or poetry, and it's been bilingual. So we've done our work in Hindi and English. And also, I have read a couple of writing prompts. So I just wanted to create an atmosphere because these are themes that are somewhat emotional. There are a lot of subtle feelings that are buried deep inside us, and it has been a great experience to help people to bring out their emotions, bring out their experiences and share as a group. मनस्विनी की तरफ से एक अनूठा कार्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को साथ लेकर एक काइंड ऑफ मल्टीकल्चरल इवेंट का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे लोग राइटर्स हैं, कुछ अपनी अपनी कला प्रस्तुत कर रहे हैं अंग्रेजी में और हिंदी दोनों भाषाओं में। तो ऐसे इसमें कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, ऐसे मंच लोगों के लिए तैयार होते हैं जो अपनी जो छोटे कलाकार हैं या फिर बड़े भी, यहाँ पे कुछ जाने मानी हस्तियाँ भी हैं, मैं सबको छोटा नहीं कह रहा हूँ। तो लोगों को अपनी कला प्रस्तुत करने का, बच्चों को भी, हर वर्ग के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया और वो अपने अपने लेख यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और 2 विजेता भी आज घोषित किए जाएंगे। शिखा जी, अस्मिता जी, मुझे बुलाया और ये मुझे ऑनर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ये मैं कहना चाहूँगी कि इतने कम समय में मनस्विनी को आपने जिस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है, क्योंकि अभी तक सारे कार्यक्रम आपके जूम पे हो रहे थे, अब आपने रेगुलर, ये शायद फर्स्ट आपका कार्यक्रम है, सेकंड, यस, तो और इतना अच्छा हो रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को, मनस्विनी को, सभी आपके जो मनस्विनी के सदस्य हैं, सब बधाई के पात्र हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये प्रार्थना करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि आपकी मनस्विनी खूब ऊंचाई तक पहुँचे। रचनात्मकता को आगे बढ़ाने का जो कार्य शुरू किया है, भगवान इनको हर दृष्टि से सफलता दे और फ्यूचर में भी, भविष्य में भी ऐसे अनेक कार्यक्रम वो आयोजन करें। धन्यवाद। मैं इसको इसलिए सपोर्ट पर्सनली करती हूँ क्योंकि मैं आई बिलीव सो स्ट्रांगली इन मल्टीकल्चरल वैल्यूज़, एंड एक जो ये जज्बा है जो आज का भी थीम है, सिर्फ हिंदी में नहीं है, इट्स
also an expression that you can share with people in English also. तो एक मैसेज जो ये लोग देना चाहते हैं उसको मैं पर्सनली इसलिए सपोर्ट करती हूँ बिकॉज हम कनाडा में जहाँ रह रहे हैं इसकी ब्यूटी ही यही है कि मल्टीकल्चरलिज्म आई थिंक इज़ द फ्लेवर दैट वी ऑल इन्जॉय, वी सेलिब्रेट एवरीथिंग, हम सबके साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, वी रिस्पेक्ट यू नो द अदर ethnicities and cultures. तो एक जो इसमें यू नो एकता का मैसेज है, जो यूनिटी का एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. इस प्रतियोगिता में विजेता बने प्रतिभागियों को इनाम भी वितरित किए गए और उनकी हौसला अफजाई भी करी गई। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों ने अपनी लिखारी को हिंदी और इंग्लिश में पेश किया। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ पढ़ लिख के स्कूल में जो पढ़ते हैं वो नहीं होता है। जो सच्चा एजुकेशन है वो मैदान में जो होता है, कम्युनिटी में जो होता है, उसके बारे में हम अगर लाइफ स्किल्स कहते हैं जिसको, तो इमिग्रेंट्स के लिए, जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, जो अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत फ़र्क होता है। तो as soon as we appreciate, as soon as we can understand somebody, then we can empathize with them. And when we empathize with them, they really become our big family. आज का मेरा जो विचार है वो इस मल्टीकल्चरिज्म पे और रेसिज्म जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट पे हम आज बात करते हैं कि हम क्यों इतना परेशान होते हैं। मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी ज़बान या मेरे खुदा पे क्यों तुम इतना इतराते हो? यही तो दीवार बनाता है, हर लड़ाई की वजह बनता है। जानो तो हर दिल को जानो जो एक साथ धड़कता है। रंग देख लो आज खून का, क्या कभी वो बदलता है? ईश्वर तुम उस माँ में देखो जो हर देश में एक सी दिखती है। ख़त्म करो इन दीवारों को, प्यार की भाषा अब तो बोल दो। सो आई एम मोस्टली एम्फसाइजिंग ऑन बीइंग ह्यूमन। हमें इंसानियत, इंसान को पहला प्रायोरिटी देनी है और सबको इंक्लूसिव होके चलना है। और यह हमारा कल्चर, हमारा देश, हमारा धर्म हमारे बिहेवियर में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इवन इफ वो आपको एक कोजी एटमॉस्फेयर दे रहा है। We really want to thank, first of all, VTV for sharing our information with the wider community. We want to thank Vinay Sharma for supporting this initiative. Also Neeraj Kumar. We want to thank Sarvana Bhavan for also extending their support for this chat or chai event. Thank you. Anything you want to present? Any poem? Yes, I'm just going to read out a few lines that I just wrote to, again, invite people to express themselves. Bring each special memory of pride, of simmering dignity, life moments of learning, of togetherness and harmony. Bring your say as you see a glowing, warm community. Win joy and share smiles and create collectively. Please join Manaswini, calling my friends who know me and who know me not for a chat and a cup of tea. Thank you. सो थैंक यू सो मच टू VTV। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये जो आज का टॉपिक है ना, ये मेरे को एकदम लगा है कि वी जो आपने रखा है ना, उसी में ही देखिए कितनी यूनिटी है। तो आई कंग्रेचुलेट यू एंड आई विश यू द बेस्ट। VTV रॉक्स।